अच्छा, कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं? कोई है जो अभी जिसका अकाउंट बना हुआ है अमेजोन पे? क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद भाई, आप अकाउंट बना हुआ है, सेल कर रहे हैं या सिर्फ अकाउंट बना हुआ है अभी तक? ठीक है। इसके अलावा और किसी का अकाउंट नहीं है? बनाना किसने है? सब ने बनाना है। ठीक हो गया। देखें, जो हमारे पास सर्टन रिक्वायरमेंट्स है ना अकाउंट क्रिएशन के लिए, ठीक है, वो तो बड़ी बेसिक्स ही हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट चाहिए आपको, एक हम प्रेफर कहते हैं कि मिज़ान का हो, ठीक है, उसकी एक सर्टन रीज़न है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक हमें पासपोर्ट या CNIC चाहिए, ठीक है, उसमें भी हमारी प्रेफरेंस हमेशा पासपोर्ट है। ठीक है, और थर्ड पे हमें यूटिलिटी बिल चाहिए। आवाज़ आ रही है? क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है आवाज़ का भाई? आपसे पूछ, आवाज़ आ रही है? ठीक है। यूटिलिटी बिल की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट है अगर इन केस हमारी पहली जो वेरिफिकेशन है, जो हम अपना पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराते हैं, उसमें अगर समटाइम्स वेरीफाई नहीं हो सकता और अमेज़ॉन हमसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है, तो उसमें हमें यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना है। ठीक है, जिन लोगों के शुरू में ही अकाउंट्स अप्रूव हो जाते हैं, उनको यूटिलिटी बिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, अब अगर कोई नोट्स बना रहा है तो बेशक नोट्स बना लें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ आ गई बैंक स्टेटमेंट की। अब बैंक स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट है अमेज़ोन की तरफ से, वो ये है कि आपकी स्टेटमेंट के ऊपर बैंक का लोगो होना चाहिए, ठीक है, और साथ आपके बैंक का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। थर्ड चीज़, आपका नाम और आपका एड्रेस, ये चार चीज़ें मेन रिक्वायरमेंट हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि कलर्ड हो, ब्लैक एंड वाइट पे भी इशू आता है। ठीक है, समझ में आई हैं चीज़ें? आपका क्या नाम है? जोहेब। जोहेब भाई, समझ आई हैं? ठीक है। इसमें अब एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आ जाती है वो ये है कि वो आप कह लें सॉर्ट ऑफ अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम उसको साइन और स्टैंप करवाते हैं। ठीक है। अब अगर अभी मेरे पास इधर वो पड़ी नहीं हुई, वरना मैं आपको दिखा देता। हाँ, बैंक स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी भी चल जाएगी। ये फॉर दी रेफरेंस है ट्रांसफ़र वाइज की। ठीक है, ये आपको एज ए मैं सर रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। वाइज बैंक का लोगो, ठीक है, नंबर 1 रिक्वायरमेंट। वाइज बैंक का एड्रेस, सेकंड रिक्वायरमेंट। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का एड्रेस, ठीक है, और ये हमारे पास कलर्ड में आ गया। ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी स्टेटमेंट, मोस्टली लोग जाएंगे, ठीक है, वो ऐप से आप अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन स्टेटमेंट आ जाती है, उसके ऊपर ना बैंक का लोगो लिखा है, ठीक है, ना समटाइम्स आपका एड्रेस भी नहीं होता। ठीक है, और मोस्टली वो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में आती है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस समझना है। एक आती है अकाउंट्स ऑनलाइन स्टेटमेंट, एक आती है ई स्टेटमेंट। आप किसी भी बैंक की ई स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टेटमेंट जो आप ऐप से डाउनलोड करते हैं या सिंपल जाके अपनी स्टेटमेंट मंगवाते हैं, क्योंकि उस पर ना लोगो होता है ना दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उसमें इशू आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ई स्टेटमेंट के लिए कोशिश करनी है। ठीक है, ई स्टेटमेंट आपको आएगी आपकी ईमेल में, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल एक आपको आती है बैंक स्टेटमेंट की। ठीक है, तो वो वाली आपकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, उसमें आपका लोगो भी आ रहा होता है, आपका नाम भी, और वो सारी चीज़ें। इससे नहीं फ़र्क पड़ता, बेशक आपका अकाउंट हफ्ता पहले ओपन हुआ है, ठीक है, आप एक हफ्ते की मंगवा लें। अमेज़ोन ने आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है। ठीक है, अमेज़ोन बैंक स्टेटमेंट से आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है, अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का क्लियर हुआ है सबको? कोई इशू? बैंक स्टेटमेंट की समझ आ गई कि किस हमने फॉर्मेट पे लेनी है। ठीक है। सेकंड चीज़ पासपोर्ट और CNIC। ठीक है, पासपोर्ट हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CNIC। ठीक है, CNIC चलता है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अगर 10 लोग CNIC अपलोड करते हैं तो उसमें से
5 का एक्सेप्ट होता है, लेकिन अगर पासपोर्ट 10 के 10 कर रहे हैं तो वो 9 एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, पासपोर्ट पे आपके चांसेस हाई हैं, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि CNIC की बजाय आप लोग पासपोर्ट के ज़रिए अपने इस पे जाएं अकाउंट क्रिएशन के लिए। पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं होता, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एड्रेस के इशू पे हम अभी आते हैं। ठीक है, जो एड्रेस है ना वो आपके CNIC पे आ रहा होगा। ठीक है, वो उससे नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, क्योंकि अमेज़ोन ने आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है, वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं वेरीफाई कर रहा। ठीक है, एड्रेस हम पासपोर्ट के केस में अपना एड्रेस वेरीफाई कराते हैं बैंक स्टेटमेंट से, थर्ड और ये यूटिलिटी बिल से अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, यूटिलिटी बिल PTCL ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमने खुद बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, PTCL का बिल एक्सेप्ट होता है। ठीक है, इनकेस जब वेरिफिकेशन में जाते हैं, PTCL हो गया, नया टेल हो गया, इनके बिल्स बहुत, हाँ उस पर मैं अभी आता हूँ। ठीक है, सारा कुछ आपके नाम पे ही होगा। ठीक है, PTCL का भी एक्सेप्ट हो रहा है, नया टेल का भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी यूटिलिटी हैं, बिजली का है, गैस का है, सारा कुछ है, लेकिन PTCL बहुत ज़्यादा हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, ये आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं एड्रेस के इशू पे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो? पास नहीं, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं चलेगा, चाहे आपका CNIC या यूटिलिटी बिल भी आपका विद इन 180 डेज होना चाहिए। ठीक है, 180 दिन से पुराना कोई आप बिल या बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट कोई भी एक्सपायर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट सारे आपके होने चाहिए एक्टिव। एड्रेस पे आ जाए, एड्रेस आपका अब 2 सिनेरियोज आ जाते हैं इसमें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने CNIC के एड्रेस को मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है कि जो एड्रेस आपने अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल में पुट इन करना है ड्यूरिंग द साइन अप प्रोसेस, ठीक है, उस एड्रेस को आप सपोर्ट कर सकें मैचिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट पे भी वही एड्रेस हो और जो आप यूटिलिटी बिल दे रहे हैं उस पर भी वही एड्रेस हो। ठीक है, इस केस में हमें CNIC पे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, जो मर्ज़ी एड्रेस है। ठीक है, हमने सिंपली जिन लोगों का इशू बनता है, ठीक है, CNIC पे कोई एड्रेस है, कोई नहीं मसला, में चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको हाँ बैंक अकाउंट का चेंज कराना पड़ेगा, या आप नया बैंक अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, और उसमें वही एड्रेस दें जो आपने अमेज़ोन पे यूज़ करना है, ताकि जब आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही एड्रेस आ जाएगा। लेकिन उस एड्रेस में हमारा एक्सेस नहीं है तो कोई मसला नहीं। मैं आपको बता, सेम एड्रेस वाला जो गांव का एड्रेस होता है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, उससे तो कोई इशू नहीं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके पास अमेज़ोन वेरिफिकेशन के लिए पिन भेजता है, ठीक है, अब अगर जो नया टेनेंट है, ठीक है, वो अगर आपको पिन दे देता है, वैसे मोस्टली वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं TCS वाले पिन भी। ठीक है, घर आने से पहले ही आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हो जाती है, लेकिन स्टिल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अमेज़ोन की तरफ से आएंगे, ठीक है, तो वो आपके घर के एड्रेस पे आएंगे। ठीक है, एड्रेस का हो गया कि सेम होना चाहिए। ठीक है, आपके यूटिलिटी बिल पे भी, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे भी, ठीक है, और आपके अमेज़ोन अकाउंट पे, ये 3 एड्रेसेस हैं जो आपने सेम करने हैं। नाम के स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए, फुल स्टॉप कॉमे तक की भी उसमें जो है चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह अकाउंट नहीं सस्पेंड होता कभी भी, हमेशा वेरीफाई हुआ है हमारे केस में। ठीक है, और ये सारी बातें जो हमने की हैं, ये हमने की हैं इंडिविजुअल अकाउंट की, क्लियर करने के लिए। ठीक है, डिफरेंस कोई बता सकता है इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में? कोई बंदा? सिंगल अकाउंट के अंदर मोस्टली ज़्यादा आपको पर प्रोडक्ट आपको ऐसे पे करने पड़ते हैं डॉलर, और प्रोफेशनल अकाउंट में आपको मंथली $40 देने पड़ते हैं, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, देखें, एक चीज़ को ना आपने क्लियर करना है, हमारे पास 2 तरह के अकाउंट्स हैं और 2 तरह के प्लान्स हैं। ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट, एक होता है इंडिविजुअल प्लान एंड प्रोफेशनल प्लान। ठीक है,
जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो विदाउट LLC है, ठीक है। जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो विद LLC है, जिसमें आप अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो इंडिविजुअल प्लान है उसके मंथली चार्जेस नहीं है, जो हम पर यूनिट पे कर रहे हैं $1, और जो प्रोफेशनल प्लान है उसमें हम वो $40 पे कर रहे हैं। OA के केस में हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट विद प्रोफेशनल प्लान प्रोसीड करते हैं। डिफरेंस समझना है, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के केस में हाँ, शुरू में बेशक आप इंडिविजुअल अकाउंट और इंडिविजुअल प्लान के साथ हैं जब तक आपकी महीने की 30 सेल्स नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपकी महीने के 30 यूनिट से ज़्यादा बिकने शुरू होते हैं, आपने इंडिविजुअल अकाउंट विद प्रोफेशनल प्लान प्रोसीड करना है। हाँ हाँ, अगर हम 30 यूनिट से कम सेल कर रहे हैं ना, देखें $39 बन रहा है, ठीक है। तो अब वो $39 का आप कह लें कि हाँ, पर प्रोडक्ट उसने हमसे $1 लेना है अमेज़ोन ने, ठीक है। तो अब हम 30 या 40 तक तो हम वैसे ही बराबर जा रहे हैं, ठीक है। उस लिमिट से जैसे ही हमारी सेल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो हम लोग उसको प्रोफेशनल पे कन्वर्ट करें, क्योंकि फिर हमें लॉस होगा। सर्टन केसेस में कंडीशंस भी आ जाती हैं, ठीक है, वो आपको कर देते हैं कि अब आपने करना ही करना है, ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में डिसीजन हमारा अपना होता है, उसमें फिर हमारा अपना नुकसान है, ठीक है। अगर हम महीने के 100 आइटम सेल कर रहे हैं और हम अगर इंडिविजुअल प्लान पे रहते हैं तो हम $100 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल प्लान पे हम $40 दे रहे होंगे, ठीक हो गया। एड्रेस सेम, सारा कुछ एड्रेस। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा गांव का एड्रेस यूज़ हो रहा होता है, मोस्टली लोगों का गांव का एड्रेस होता है जिसमें डाकखाना और आगे आ रहा होता है, जिसमें गली नंबर और मकान नंबर नहीं होता। लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स पे भी यही एड्रेस होते हैं, CNIC पे भी यही एड्रेस होते हैं, ठीक है। इस एड्रेस पे अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर उस आपके, क्योंकि नॉर्मली एक मोहल्ले का एक सेम एड्रेस होता है पूरे, ठीक है। तो उस पूरे मोहल्ले या उस पूरे गांव में से उसी एड्रेस पे कोई और बंदा अमेज़ॉन का अकाउंट बनाता है तो दोनों का सस्पेंड होगा, समझ आइए, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग, जो लोग करा सकते हैं, ठीक है, जिसको पता है कि यार मेरा कोई साथ शहर में घर है, ठीक है, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, गली नंबर ले सकता हूँ, वो तो इस तरह कर लेंगे, ठीक है। जो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते उनके लिए है कि आप लोग अपने नाम के पीछे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा नाम तौसीक है, ठीक है, और आगे एड्रेस चल रहा है, तो मैं तौसीक हाउस आगे एड्रेस वही चला दूंगा जो चल रहा है, समझ आइए। इसमें आपका ना बैंक वाला इशू करेगा, ठीक है, और ये चीज़ आपके यूटिलिटी बिल पे समटाइम्स इशू आ जाता है, लेकिन PTCL वाले पे आप आसानी से चेंज करा सकते हैं अपने उसी एड्रेस के पीछे, ठीक है। अपने नाम के साथ आप बोला एक हाउस लगा दें, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम वो यूनिक बन जाता है, फिर उसमें इशू नहीं आता। समझ लगी है टेक्निक, समझ आई है किस, ठीक है। उसके अलावा कुछ कह रहा, उसके अलावा एक चीज़ हम ये करते हैं कि उसी एड्रेस को हम लोग गूगल के ऊपर डाल देते हैं। गूगल के ऊपर लोकेशन ऐड करते होते हैं ना, ठीक है। जैसे आप ESP सर्च करेंगे, यहाँ की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम उस नाम का गूगल पे हम एड्रेस शो करा देते हैं, ठीक है। अगर इन केस अगर वो गूगल भी करते हैं तो वो इजीली चीज़ वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम वो वाला मसला हल करते हैं। तो बगैर आपके अगर ये चीज़ है तो कभी भी अकाउंट नहीं बनाना, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। जब तक आपके पास आपका अपना हाउस नंबर ना हो, गली नंबर बेशक ना हो चल जाएगा, हाउस नंबर मस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इस तरीके से हम अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिज़ान बैंक इसलिए कि जो मिज़ान का टेम्पलेट है, मेरे पास अभी पढ़ा नहीं था, मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है, स्टेटमेंट का, ई स्टेटमेंट का, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन ई स्टेटमेंट भी, ठीक है, और उसकी जो एक नॉर्मल जो हम लेते हैं उनके नोट पैड पे प्रिंट लेते हैं, कलर जो लेना होता है, ठीक है, उसके ऊपर साइन और स्टैम्प करवा देते हैं, तो उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मिज़ान अच्छा चल रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी इशू नहीं करता, ठीक है।
इस बाकी जब हम आ जाते हैं ना अलाइड पे या अस्करी पे, इन बैंक्स पे इधर इश्यूज आते हैं। पर्सनल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं। ठीक है, यूबीएल भी चल जाता है, लेकिन मिज़ान और स्टैंडर्ड चार्टर्ड टॉप पे हैं एक्सेप्टेबिलिटी के केस में। और कोई क्वेश्चन किसी का? सक्सेस रूम से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओए में से क्लियर है, समझ लग गई है? ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग आपकी नेक्स्ट में भी सारे पे आपका ही होगा। ठीक है, मतलब जिसके नाम पे अकाउंट बन रहा है ना, ठीक है, उसी का नाम ही यूज़ हो रहा होगा, उसी के नाम पे यूटिलिटी बिल भी होगा, उसी के नाम पे बैंक स्टेटमेंट भी होगी, उसी के नाम पे ही जो है आपका तीसरी चीज़ क्या है, पासपोर्ट होगा। पीटीसीएल का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लोग एडिटिंग भी करते हैं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट नाम चेंज करने के लिए चल भी जाता है, लेकिन यह है कि हम ऑफिशियली रेकमेंड नहीं करते इस चीज़ को। ठीक है, पीटीसीएल पे नाम चेंज कराना थोड़ा सा आसान है एज़ कम्पेयर टू बिजली गैस के बिल। अच्छा, इसमें एक थर्ड ऑप्शन ये होती है कि अगर आपके घर कोई केबल लगी हुई है या कोई और इंटरनेट लगा हुआ है, उनके भी अगर बिल इसी फॉर्मेट पे हैं जिसमें उनका नाम भी है, एड्रेस भी है, उनका लोगो भी है, और वो आप उनसे अगर उस तरह का बिल ले लेते हैं तो वो भी नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों के टाइम।